आज चलेगा अपना अर्णव राज। शासनकाल 1133 से और 1150। कुछ किताबों में 53 भी है, 55 भी है, ध्यान रखना। कंफर्म अपन नहीं कह सकते तो ध्यान रखना 50, 53 और 55 कुछ भी आ सकता है। तो अर्णवराज का शासनकाल 1133 से 1150, 53 और 55, क्योंकि 53 में कौन आ जाएगा? विग्रह राज चतुर्थ। तो यानी कि अपने इसको 53 तक ही मानेंगे, 55 नहीं करेंगे। काल बता रहे थे अपन, इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इतिहास में इसे कहा जाता है आना जी। कौन सा जी? आना जी कहते हैं। किसे कहे भाई? और इसी अर्णवराज ने 1135 ईस्वी में 1135 ईस्वी में चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील का क्या करवाया भाई? निर्माण। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णवराज ने। बोलो कब करवाया? 1100। कौन सी नदी को रोका और कौन सी झील बनवा दिया? आना सागर। बात करें कि अर्णवराज ने यहां पर और क्या किया भाई? कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? आदि वराह मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? वराह मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। तो वो निर्माण भी किसने करवाया भाई? अर्णवराज ने। और इसी अर्णवराज ने आना सागर झील जहांगीर ने। किसने भाई? जहांगीर ने दौलत बाग का क्या करवाया? निर्माण। दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है भाई? अरे क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। ये तो मैं वापस से रिपीट ही करवा रहा हूं, परसों के दिन समझा दिया था। अरे समझाया था कि नहीं? तो याद रखना कि दौलत बाग का निर्माण करवाने वाला कौन है? इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? इसी झील के किनारे कौन है भाई? शाहजहां। कौन है भाई? शाहजहां ने संगमरमर के किसके भाई? 12 क्या लगवाए? दरवाजे। 12 दरवाजे लगवाए, लेकिन इतिहासकारों ने उसे खामा खा की क्या दे दी? संज्ञा। तो याद रखना, इतिहासकारों ने खामा खा की क्या दी भाई? संज्ञा। कि इनकी कोई जरूरत थी, लेकिन जबरदस्ती किसने ठुकवा दिया भाई? शाहजहां ने। क्योंकि बाप क्या था भाई? राजा। तो शाहजहां क्योंकि पैसे लगाने पड़ रहे थे, तो शाहजहां ने यहां पर 12 दरवाजे किसके लगवाए भाई? संगमरमर के। और इसी झील के किनारे अस्मत बेगम ने। किसने भाई? अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का क्या किया भाई? तो इत्र का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने, जो कि नूर जहां की क्या लगती थी भाई? मां। तो याद रखना, अस्मत बेगम नूर जहां की क्या थी भाई? मां, यानी कि माता थी, जिसने गुलाब के फूल से इत्र का क्या किया? आविष्कार। तो बताओ इत्र कहां का प्रसिद्ध है भाई? अरे राजस्थान में इत्र सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर। तो इतर सवाई माधोपुर का क्या भाई? प्रसिद्ध। और वापस से बोलना, अर्णवराज का शासनकाल कब से कब तक है? 50 या इतिहास में इन्हें आना जी के नाम से जाना जाता है। 1135 में चंद्रा नदी का पानी रोककर कौन सी झील बनवाई? यहां पर वराह मंदिर का क्या करवाया? जहांगीर ने। कौन सा बाग लगवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? शाहजहां ने। यहां पे संगमरमर के कितने दरवाजे, यानी कि खामा खा लगवाए। तो इतिहासकारों ने खामा खा की क्या दे दी? संज्ञा। बात करते हैं अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का क्या किया? इत्र कहां का प्रसिद्ध है भाई? और बात करते हैं, यह नूरजहां की क्या लगती थी? माता। इसका 1611 में जहांगीर के साथ क्या होता है? विवाह। तो याद रखना, नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के। और ये हुआ था 1611 में। तो जहांगीर की तीसरी पत्नी कौन सी थी भाई? नूरजहां। पहली पत्नी का नाम है? उपाधि हो तो मरियम। और हर का भाई उपाधि कौन सी? मैं इसकी पत्नी पूछ रहा हूं। मां को लुगाई बना दिया बावड़ा। हर का भाई का विवाह अकबर के साथ हुआ है। इसका विवाह हुआ था मानी बाई के साथ। मानी बाई। और एक का नाम था जगत गुसाई।
और तीसरी का नाम क्या है, नूरजहां। तो टॉपिक डालो एक बार अर्णव राज। फिर एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे, ये तो परसों जो लिखवाया था वो समझाया हूं वापस से। टॉपिक डालो अर्णव राज। टॉपिक का नाम है अर्णव राज, शासनकाल 1133 से 1153। अर्णव राज 1133 से 1153, अभी लिख लिए। नेक्स्ट में लिखना इतिहास में इन्हें आना जी के नाम से, इतिहास में इन्हें आना जी के नाम से, आना जी के नाम से जाना जाता है। आना जी के नाम से जाना जाता है। आना जी के नाम से जाना जाता है, लिख लिए। नेक्स्ट में लिखना इन्होंने 1135 ईस्वी में, इन्होंने 1135 ईस्वी में तुर्कों के मध्य हुई लड़ाई में रंगी खून से धरती, लड़ाई में रंगी खून से धरती को पवित्र करने के लिए, रंगी खून से धरती को पवित्र करने के लिए चंद्रा नदी का पानी रोककर, चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का क्या करवाया भाई, निर्माण। लिख लिए सभी। तो आप सभी को पता चल रहा है क्यों बनवाया भाई झील, क्योंकि तुर्कों के मध्य क्या हुई थी, लड़ाई, और उस लड़ाई में क्या बरसा भाई, खून। तो खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए कौन सी नदी को रोका भाई, चंद्रा नदी को, और उस झील का नाम क्या पड़ गया, आना सागर झील। नेक्स्ट में लिखना, नोट डाल के लिखना, जहांगीर ने इस झील के किनारे, जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में लिखेंगे, शाहजहां ने यहां पर, शाहजहां ने यहां पर संगमरमर के बाहरे दरवाजे लगवाए। शाहजहां ने यहां पर संगमरमर के बाहरे दरवाजे लगवाए।
12 दरवाजे लगवाए। नेक्स्ट में लिखना, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें खामाखा की संज्ञा दी है। खामाखा की संज्ञा दी है। खामाखा की संज्ञा दी है। उन्होंने क्या कहा समझना, किनकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी पर लेकिन जबरदस्त भाई साझा। नेक्स्ट में लिखेंगे, इस झील के किनारे नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया। इत्र का आविष्कार किया। किसने किया भाई? माने। इंपोर्टेंट डाल के लिख लो, इत्र प्रसिद्ध बराबर सवाई माधोपुर। इत्र प्रसिद्ध बराबर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। कोई बता सकता है इत्र का निर्माण किससे किया जाता है? खस घास से। कौन सी घास से भाई? खस घास से। तो अब आप आगे देखेंगे इसने और क्या किया तो समझना। इसी अर्णोराज ने, मैंने भी कहा कि आदि वरहा, कौन सा भाई? आदि वरहा मंदिर का क्या करवाया था भाई? निर्माण। मंदिर का इसने क्या करवाया? निर्माण। तो ये निर्माण भी किसने करवाया भाई? अर्णोराज ने। दूसरी बात, इसी ने मालवा के शासक, और मालवा के शासक का नाम क्या था? नरवर्मन। क्या नाम था भाई? नरवर्मन को इसने क्या किया? पराजित किया। तो ये कहां का राजा था भाई? मालवा का। तो इसको किसने पराजित किया? अर्णोराज ने। इसी अर्णोराज ने चालुक्य शासक जयसिंह को क्या किया भाई? जयसिंह को पराजित किया। और इसी जयसिंह की पुत्री का नाम था कांचन देवी। कौन सी देवी भाई? कांचन देवी। इसी कांचन देवी के साथ विवाह किसने कर लिया भाई? अर्णोराज ने। तो याद रखना, कांचन देवी के साथ उसने क्या किया? विवाह। किसने किया? अर्णोराज ने। पहले तो बेचारे को पीटा, कमर का सीटा ज्यादा, और बाद में कहा कि जब छोड़ दूंगा पर तेरी पुत्री का विवाह किसके साथ करेगा? मेरे साथ नहीं, किसके साथ? अर्णोराज के साथ। तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ, तुम्हारे तो नसीब ऐसे है। अर्णोराज के साथ, यानी कि किसका विवाह हो गया भाई? कांचन देवी का। उसके बाद में चालुक्य राजा दूसरा बन गया जिसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था भाई? कुमारपाल ने किसको पकड़ा भाई? अर्णोराज को, कि तूने मेरे वंशजों को पीटा। और वंशज कौन है भाई? जयसिंह। और हमारी लड़की के साथ तूने क्या कर लिया? विवाह। तो कुमारपाल ने अर्णोराज को, कहां पे भाई? अर्णोराज को आबू के निकट। अब किसको पकड़ा भाई? अर्णोराज को। किसने पकड़ा? कुमारपाल ने। और पकड़ा किसके निकट? पकड़ा आबू के निकट। और इस आदमी को पीटा, कमर का सीटा ज्यादा। अब किसको ठोक दिया? और उसी ने बदला लेने के लिए कहा कि अब तू भी शादी कर। किसके साथ भाई? जाहलन देवी के साथ। ध्यान रखना, अर्णोराज की पुत्री का नाम था जाहलन। और जाहलन देवी का विवाह अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? कुमारपाल के साथ। एक हाथ देने का, एक हाथ लेने का। कि तूने भी तो हमारी पुत्री किसको ले गया? कांचन देवी को। तो मैं भी किसको ले आया? जाहलन देवी को। कौन लेके आ गया भाई? कुमारपाल। तो याद रखना, कुमारपाल के साथ किसका? का। और इसी के साथ आगे चलकर बताएं कि कुमारपाल को पराजित करने वाला होगा जिसका नाम है विग्रहराज
चतुर्थ। और विग्रह राज कौन आएगा? चतुर्थ। कि विग्रह राज चतुर्थ ने किसको पराजित किया था? कुमार पाल को। और उसी के अधीनस्थ 4 क्षेत्रों को जीत लेता है, जालोर, पाली, नाडोल और चित्तौड़गढ़। तो उसके बाद में ध्यान रखना, जब जालन देवी का विवाह हुआ तो कुमार पाल कहां पे था? अजमेर। कहां पे था भाई? अजमेर। और उसके पश्चात कहां चला गया? चित्तौड़गढ़। कौन चला गया? कुमार पाल। तो वापस से मेरे साथ बोलेंगे, अर्णोराज ने कौन सा मंदिर बनवाया? आदि वराह मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। बात करते हैं मालवा के राजा नरवर्मन को क्या किया? इसी ने चालुक्य राजा किसको पराजित किया? और जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से क्या किया? आगे चलकर चालुक्य, यानी कि चालुक्य शासक कौन था भाई? कुमार पाल ने अर्णोराज को कहां पे पकड़ा? पीटा, कमर घसीटा। और उसी की पुत्री का नाम क्या भाई? झालर। उसका विवाह किसके साथ किया? कुमार पाल। चलकर ये अजमेर से कहां चला गया? चित्तौड़गढ़। अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान थे, एक का नाम था देव घोष, एक का नाम क्या था भाई? और एक का नाम क्या था? धर्म घोष। क्या नाम था भाई? धर्म घोष। तो 2 इसके दरबार में क्या थे भाई? विद्वान। एक का नाम आगे चलकर कांचन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? जगदेव। क्या नाम था भाई? जगदेव। प्रतिहार कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो जगदेव ने अपने पिता से कहा कि डोकरे तेरी बस की बात नहीं है, और इस जगदेव ने अपने ही पिता अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या। और नेक्स्ट राजा कौन बन गया? जगदेव। विवाह करना चाहता था लेकिन उसको बीच में सल्टा दिया गया। इंचनी देवी वो नहीं थी, इंचनी की इच्छा तो अभी आएगी। मुझे पता है इनकी इच्छा क्या रहती है। इंचनी कौन है? लड़की। तो लड़कियों की इच्छा मेरे को पता रहती है क्या रहती है। इनको लास्ट पानी पता है, कुछ नहीं। पानी पता वाली टेली चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, आगे चलकर इसी को इतिहास में पहले पितृहंता, यानी कि पहला पितृहंता किसे कहा जाता भाई? जगदेव को। किसको कहा जाता है? जगदेव को। तो जगदेव किसका बेटा था भाई? अर्णोराज का, जिसने अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा रहा हूं, सारे एक साथ बोलेंगे। तो बोल रहा इसने कौन सा मंदिर बनवाया? इसने मालवा के राजा नरवर्मन को क्या किया? इसी ने चालुक्य राजा किसको पराजित किया? जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से क्या किया? चालुक्य राजा कौन आया? किसको पीटा? और इसी की पुत्री किसके साथ विवाह किया? जाहलन देवी के साथ। लेकिन आगे चलकर जगदेव, यानी कि अर्णोराज का बेटा कौन था भाई? जगदेव, जिसने अपने ही पिता की क्या कर दी? हत्या। अजमेर का क्या बन गया? राजा। इसके दरबार में कितने विद्वान थे? एक का नाम साहब में घोष करो, लिखो नेक्स्ट लाइन में। बोलू? लिखो। अर्णोराज ने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदि वराह मंदिर का क्या करवाया भाई? निर्माण। नेक्स्ट में लिखना, इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। ऐसे नहीं लिख रहा है, आ जाइए लिख ले, काम आओ गया है। पन्नू को ना, पन्नू दिवाए नहीं देखा। पेन भी को ना, पेन भी दे चले, 2 आंख सीख। हाँ, एक पेन भी दे दे। क्या लिखवा दिया? नरवर्मन को क्या किया? पराजित। नेक्स्ट में लिखो, अर्णोराज ने, नेक्स्ट में लिखना, अर्णोराज ने चालुक्य शासक, अर्णोराज ने
क्या शासक है? चालुक्य शासक है, कोष्टक में कर लेना गुजरात। कहां का राजा था भाई ये? गुजरात का। तो कोष्टक में लिखो गुजरात, कोष्टक बंद, गुजरात कोष्टक बंद। जयसिंह को पराजित किया, जयसिंह को पराजित किया, जयसिंह को पराजित किया। और इसकी पुत्री, और इसकी पुत्री, और इसकी पुत्री कांचन देवी से, और इसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, कांचन देवी से विवाह किया। क्या लिख लिए भाई? नेक्स्ट में लिखना, अर्णोराज के दरबार में, अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान रहते थे। अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान रहते थे, दो विद्वान रहते थे। दो विद्वान रहते थे। नंबर 1 देवघोष, देवघोष, और नंबर 2 धर्मघोष, देवघोष, और नंबर 2 धर्मघोष। लिख लिए? कोई रह तो नहीं गया पीछे? नेक्स्ट में लिखो फिर। चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक है कुमारपाल ने, कुमारपाल ने, कुमारपाल ने अर्णोराज को, अर्णोराज को आबू के निकट, आबू के निकट, आबू के निकट पराजित किया, आबू के निकट पराजित किया। तथा तथा इसकी पुत्री, तथा इसकी पुत्री जहालन देवी के साथ, जहालन देवी के साथ विवाह किया, जहालन देवी के साथ विवाह किया, जहालन देवी के साथ क्या किया भाई? विवाह। जब तक यह अजमेर में था, जब तक यह अजमेर में था, अजमेर में था, बाद में चित्तौड़ चला गया, बाद में चित्तौड़ चला गया, बाद में चित्तौड़ चला गया। कहां चला गया भाई? चित्तौड़। और लास्ट में लिख लो इसकी, अर्णोराज के पुत्र, अर्णोराज के पुत्र, अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने, जगदेव ने, जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की क्या कर दी भाई? हत्या। लिख लिए? हाँ देखो नेक्स्ट अब एक राजा है जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। समझना इसको अच्छे से, पर रजिस्टर कर दो बंद। विग्रहराज चतुर्थ, इसका शासनकाल है 1153 से और 1163। ऐसे समझो कि इसके भाई का नाम था जगदेव। क्या नाम है भाई? जगदेव। मैं यहां लिख देता हूं जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी,
और राजा बन गए हैं, लेकिन उससे छोटा कौन है भाई? विग्रहराज चतुर्थ। शक्तिशाली विग्रहराज चतुर्थ है, लेकिन कमजोर होने के बाद में भी अपने पिता की क्या कर दी? हत्या। अर्थात विग्रहराज चतुर्थ ने अपने भाई को अपने पद से स्थगित करके अपन खुद क्या बन गया? राजा। और कहा कि अब तू यदि राजा बनने की इच्छा रखेगा तो मैं तुझे पीटूंगा कम और यहां से भगाने में भी जल्दी रखूंगा। यानी कि इसको अपने भाई को पद से यानी कि हटाने के बाद राजा कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, दो उपाधियां थी। इसे कहा जाता है कवि बांधव। कवि बांधव वह कंठ भरण की, कंठ भरण की क्या थी भाई? उपाधि। कवि बांधव व कंठ भरण की क्या थी भाई? इसको उपाधि। किसको उपाधि थी भाई? विग्रहराज चतुर्थ को। यानी कि ये खाता भी अच्छा, गाता भी अच्छा और बजाता भी अच्छा, यानी कि तीनों काम सेट है किसमें भाई? विग्रहराज चतुर्थ में। तो कवि बांधव व कंठ भरण की क्या थी? उपाधि। ऐसा कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल चौहान वंश का भाई, चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्वर्ण काल कहलाता है। किसके अनुसार कहलाता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। तो किसका शासन काल होगा? विग्रहराज चतुर्थ का। इन्हें कवि बांधव व कंठ भरण की क्या थी? उपाधि। इसने अपने भाई जगदेव को क्या किया भाई? पराजित। और शिवम क्या बना भाई? राजा। शिवम राजा बना। तो याद रखना, शिवम राजा बनने वाला कौन है भाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसको हटा दिया? जिसने अर्णोराज की क्या की थी? हत्या। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इसे कौन कौन सी उपाधि थी? कवि बांधव और कंठ भरण की क्या थी? उपाधि। बात करें अपन आगे चलकर कि इस व्यक्ति ने यानी कि कहां पर? अजमेर में हरि केली। कौन सा भाई? हरि केली नाटक की क्या की? रचना। नाटक की रचना की। किसने की भाई? मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं कि भरवा के ऊपर संचालित किया गया है, जो कि वो तो मैं तेरी बात मान रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर ये बनाया गया है। लेकिन हरि के लिए कहेंगे कि हरि कौन होता है? विष्णु। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या मतलब है मूल चंद है कि वो कौन सा चंद है, अपने को याद करना है। तो याद रखना, हरि केली नामक नाटक की रचना किसने की भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसी को पूरा होने के उपलक्ष्य में, इसे उपलक्ष्य में अजमेर में, कहां पे भाई? अजमेर में इसने पाठशाला बनवाई, संस्कृत। कौन सी पाठशाला का निर्माण करवाया भाई? संस्कृत पाठशाला का क्या करवा दिया? निर्माण। और वहीं पर इसने सरस्वती की क्या लगवाई? मूर्ति। यानी कि सरस्वती की मूर्ति लगवाई। तो किसने लगवाई भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ध्यान रखना, इसने हरि केली नामक नाटक की क्या की? रचना। पूरा होने के उपलक्ष्य में अजमेर में संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया? निर्माण। और वहीं पर सरस्वती माता की क्या लगवा दी? मूर्ति। किसने लगवाई? इसी विग्रहराज ने आगे चलकर यानी कि कौन सा भाई? बीसलपुर। कौन सा भाई? बीसलपुर बांध का क्या करवाया? निर्माण। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया भाई? टोडा रायसिंह कस्बा। और ये कस्बा कहां पे भाई? टोंक में। टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में इसने बीसलपुर बांध का क्या करवा दिया? निर्माण। अर्थात इस कस्बे की नगर की स्थापना भी किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। चले कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमारे को पता कहां से चलता है, लेकिन वो बात करेंगे बाद में। तो इसने संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था भाई? निर्माण। सरस्वती माता की क्या लगवाई थी? आगे चलकर एक समय आया, और वो समय आया 1194। कब की बात है भाई? 1194 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को क्या करवा दिया? ध्वस्त। अर्थात इसको तुड़वा देता है। किसने तुड़वा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे 2.5 दिन के झोपड़े का क्या दे दिया? स्वरूप। तो ध्यान रखना, 2.5 दिन के झोपड़े का स्वरूप दिया।
किसने दिया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन के झोपड़े का स्वरूप किसको दिया गया? संस्कृत पाठशाला को। कब दिया गया? किसने दिया? लेकिन याद रखने 2.5 दिन में बनकर तैयार। यहां पे 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का, याद रखना 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का, पंजाब शाह पीर का क्या लगता है भाई? उर्स। और उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का क्या कहा जाता है? झोपड़ा। किसे कहा जाता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको बनवा दिया? संस्कृत पाठशाला को। यदि मैं कह सकता हूं कि संस्कृत पाठशाला को तोड़ने वाला कौन था? ये किसका गुलाम था? गौरी का। किसका गुलाम था भाई? गौरी का। और यह तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में आया था। तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने से 2.5 दिन का क्या दे दिया? झोपड़ा। जहां पर पंजाब शाह पीर का क्या लगता है? और से 2.5 दिन का मेला लगता है। इसी व्यक्ति ने, ध्यान रखना, दिल्ली के तोमर वंश को, और से वंश को भाई, तोमर वंश को क्या किया? पराजित। इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख, कौन सा शिलालेख भाई? शिलालेख में मिलती है कि किसने भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंश को क्या किया? पराजित। और दिल्ली की गद्दी पर बैठे जाता है। और उसी दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ लगवाता है। तो याद रखना, कौन सा स्तंभ लगवाएगा भाई? तो याद रखना, शिवालिक स्तंभ लगवाया। और ये लगवाया कहां पे भाई? दिल्ली में। कहां पे लगवाया भाई? दिल्ली में। लेकिन उससे पहले कि मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर अशोक ने एक टोपरा यानी कि शिलालेख लिखवाया था। कौन सा भाई? टोपरा। ये आपके डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, टोपरा शिलालेख ये किसने लिखवाया था भाई? अशोक ने। लेकिन उसी अशोक के शिलालेख पर विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा लगवा दिया? शिवालिक स्तंभ। लेकिन आगे चलकर उसी टोपरा स्तंभ को उठा करके उसका नाम था एफएसटी। क्या नाम था भाई? एफएसटी, जिसको कहा जाता है फिरोज शाह। कौन सा तुगलक भाई? फिरोज शाह तुगलक है, जिसे फिरोज शाह कोटला में लगवा देता है, जिसे वर्तमान में अरुण जेटली नगर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले अरुण जेटली वित्त मंत्री रहता, हाँ, लेकिन उसके निधन के ऊपर उसे अरुण जेटली नगर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अरुण जेटली नगर पर वर्तमान में किसको लगवा दिया? टोपरा स्तंभ को। तो वो किसने लिखवाया था भाई? अशोक ने। लेकिन उखाड़ करके कौन लाया? और वहां पर किसने भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा स्तंभ लगवाया? शिवालिक स्तंभ लगवाता है। लेकिन आगे चलकर यही विग्रहराज चतुर्थ क्या काम किया भाई? आगे चलकर चालुक्य राजा, कौन सा राजा भाई? चालुक्य शासक। और चालुक्य शासक का नाम क्या भाई? कुमारपाल। क्या नाम था भाई? मैंने कहा था कुमारपाल की शादी किसके साथ हुई थी? जहालन देवी के साथ। किसकी छोरी थी? अरे किसकी थी? राज ने तो शादी किससे की? कांचनी देवी से। और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? इसी कुमारपाल को किसने पीटा? और विग्रहराज ने पीटा ही नहीं, बल्कि उसके 4 क्षेत्रों को भी अधिकार में ले लिया। इस कुमारपाल को पराजित किया। क्या किया भाई? पराजित किया। और इसके अधिकार में जो 4 क्षेत्र थे, कौन कौन से भाई? तो ध्यान रखना, नाडोल। क्या नाम है भाई? नाडोल। एक का नाम क्या था? पाली। और एक का नाम जालोर। और चित्तौड़ को जीते लिया। तो चित्तौड़ को किसने जीत लिया भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसके समय जीता? कुमारपाल के, जो कि 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। तो आपको पूछेगा कि दिल्ली में कौन सा स्तंभ लगवाया? इसके जगह कौन सा था? टोपरा किसने लिखवाया? कौन उखाड़ के लाया? कहां पे लगा दिया? अरुण जेटली नगर में, जिसे वर्तमान में अरुण जेटली नगर के नाम से जाना जाता है। पहले पूछे तो क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता है जिन्नों का क्या कहा जाता था भाई? नगर। सर्वाधिक जिन्न पाए जाते थे, लेकिन उसका वर्तमान में नाम हो गया अरुण जेटली नगर। आगे चल के बात करें कि चालुक्य राजा कुमारपाल को क्या किया भाई? पराजित। और उसके 4 अधिकारों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। पहला कौन सा? नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर 4। अपन बात करें कि आगे चलकर इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सोमदेव। क्या नाम है भाई? सोमदेव ने एक किताब लिखी, ललित विग्रह राज। अरे कौन सा राज? और ललित विग्रह राज में कहा कि इसी ने गजनी के राजा
कहां का भाई? गजनी। और गजनी के शासक है जिसका नाम था खुसरू शाह। खुसरू शाह को क्या किया? पराजित। इसमें लिखा हुआ है कि गजनी के शासक है खुसरू शाह को पराजित किया और कहा कि मैं एक ऐसा शासक हूं। उसने घोषणा की कि मैं भारत के उत्तर भारत में, आर्यावर्त में एक भी मुसलमान को रहने नहीं दूंगा और मेरे से अटक तक ही रखेंगे, अटक नदी तक रखेंगे। ध्यान रखना, ये कौन सी किताब में लिखा गया है? किसने लिखा? क्या कहा कि विग्रह राज चतुर्थ ने एक घोषणा की कि मैं आर्यावर्त में एक भी मुसलमान को रहने नहीं दूंगा और मेरे उत्तराधिकारी भी उनको कौन सी नदी तक है? अटक नदी तक ही रहने देंगे, अटक नदी के आगे नहीं आने देंगे। ये बात किसने कही? और इसी सोमदेव के बारे में कहा सोमदेव ने ललित विग्रह राज में कि इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम क्या था? देसल देवी। कौन सी देवी भाई? तो देसल देवी की और विग्रह राज चतुर्थ की प्रेम प्रसंग की कहानी भी बनती है, जिसकी जीवन लीला किसने लिखी? कौन सी किताब में? ललित विग्रह राज में। और इसी ने, याद रखना, मैंने बता दिया कि बीसलपुर में बीसलपुर बांध का क्या करवाया था? निर्माण। किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने। ये शासनकाल किसका था भाई? विग्रह राज। क्या बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? लिखवाऊं? नहीं आई तो वापस बता देना, एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे। तो पहले लिखो विग्रह राज चतुर्थ। हाँ है, बीसल देव की उपाधि थी जिसने किसने दी थी? होपर्स ने दी थी। कहा कि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था हिंदुओं का कि जो कालिदास की हुबहू होड़ कर सकता था। वो लिखवा दूंगा मैं, यदि आप लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे पढ़ के आओ तो मुझे भी कुछ इंटरेस्ट आए। आप लोग से कितना भी बड़ा लेवल पढ़ सकते हो, पर पढ़ के आना आपको पड़ेगा, है ना। चाहे आप लोग आरएस मेंस तक पढ़ो, राम जी भगवान तुम्हारे 3000 रुपये में आरएस पढ़ा दूंगा। कोर्स हो 2 महीने बाद, क्या दिक्कत आ रही है? गलत है क्या? नहीं तो मैं अब तक तो पृथ्वीराज चौहान भी रगड़ देता, पढ़ा पढ़ू के फ्री करता। पर लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि एक बार कोचिंग होती है, आप अपने भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ ना करूं। नहीं तो हाँ, 2 दिन में तो मैं अजमेर के चौहान करवा देता, इसलिए नहीं करवा के साथ खिलवाड़ ना हो। आप हर एग्जाम दे सकते हैं। तो लिखो विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 63। हाँ, इतना मैटर कोई था ना, गाजी अलवर में पढ़ा दे तो मेरे पास आ जाना, कोई भी पढ़ा दे तो। 1153 से और 63। हाँ लिखना भाई, इसमें फर्स्ट लाइन लिखना। इससे पहले इससे पहले इससे पहले अजमेर का शासक है, अजमेर का शासक है, अजमेर का शासक है जगदेव था। जगदेव था, जगदेव था। लेकिन लेकिन जगदेव को लेकिन जगदेव को इस पद से हटा दिया, इस पद से हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। नेक्स्ट में लिखो विग्रह राज चतुर्थ को, विग्रह राज चतुर्थ को, विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव, कवि बांधव, कवि बांधव वह कंठ भरण की, वह कंठ भरण की उपाधि थी। कवि बांधव वह कंठ भरण की उपाधि थी। कवि बांधव वह कंठ भरण की क्या थी भाई? उपाधि। लिख लिए होंगे सभी। नेक्स्ट में नोट डाल के लिखना। 3 बार बोल रहा हूं भाई, आप कहते हो तभी लिखवाता हूं मैं तो। नहीं लिखे भी कोई बात नहीं, लिखवाता। बोलो भाई नेक्स्ट लाइन, नोट डाल के लिखना। पानी पिला दो उसको, पानी नहीं है, तबीयत खराब हो रही है तो टेबलेट लिए नीचे से।
या आराम कर ले थोड़ी बहुत देर है? सर्दी जुकाम चलिए। हाँ लिखो भाई नेक्स्ट में। डॉक्टर डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चतुर्थ का विग्रह राज चतुर्थ का विग्रह राज चतुर्थ का शासन काल विग्रह राज चतुर्थ का शासन काल चौहान वंश का चौहान वंश का चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना विग्रह राज चतुर्थ ने विग्रह राज चतुर्थ ने विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली नामक हरिकेली नामक हरिकेली नामक नाटक की रचना की। हरिकेली नामक नाटक की रचना की। हरिकेली नामक नाटक की रचना की। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना इसके उपलक्ष्य में इसके उपलक्ष्य में इसके उपलक्ष्य में इन्होंने 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 अजमेर में अजमेर में अजमेर में संस्कृत पाठशाला संस्कृत पाठशाला संस्कृत पाठशाला व सरस्वती माता की मूर्ति व सरस्वती माता की मूर्ति सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित करवाया। सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित करवाया। स्थापित करवाया। कौन करवाया भाई? विग्रह राज चतुर्थ। किसके उपलक्ष्य में? अरे किसके उपलक्ष्य में करवाया? हरिकेली नामक नाटक की उसने क्या की थी? रचना। नेक्स्ट में लिखो कालांतर में इस पाठशाला को कालांतर में इस पाठशाला को इस पाठशाला को कालांतर में इस पाठशाला को उत्तरक ने मेरे को और बुलवा दिया। तू क्या लिखवा दिया भाई? कालांतर में इस पाठशाला को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक लिखो दोबारा से। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, देखो इधर। कालांतर में इस पाठशाला को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इधर भी लिख देता हूं, देख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और इसे 2.5 दिन के झोपड़े का और इसे 2.5 दिन के झोपड़े का 2.5 दिन के झोपड़े का स्वरूप दिया। 2.5 दिन के झोपड़े का स्वरूप दिया। 2.5 दिन के झोपड़े का स्वरूप दिया।
क्या लिख लिए सभी? नेक्स्ट, हाँ, 2.5 दिन बोल दे, 2.5 दिन बोल दे, कढ़ाई बोल दे, कड़छले बोल दे, खा ले पी ले ठोक ले, जाएगा पेट में, है ना। मैंने लिख दिया 2.5, इसको वैसे लिखा जाता है 2.5, ये लिखा जाता है वैसे, और अपन उसको बोलते हैं 2.5। कितने बज गए? कोई ऐसे कहता है 2.5 बज गए, 2.5 बोलते हैं ना। कोई है थोड़ी कहते 2:30 बज गया, नहीं बोलते ना, तो उसे 2.5 ना बोल के अपन बोल देते हैं 2.5। तो 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट, हाँ नोट डाल के, यहां पर, यहां पर, यहां पर पंजाब शाह पीर का, यहां पर पंजाब शाह पीर का, पंजाब, पंजाब शाह पीर का, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स, 2.5 दिन का उर्स, उसके कोष्टक में कर लेना मेला, उसके कोष्टक में क्या करना भाई? मेला। उर्स लगता है, मुसलमान उर्स बोलते हैं, हिंदू उसको क्या बोलते हैं? मेला। 2.5 दिन का उर्स लगता है, लिख लिए सभी? 2.5 दिन का क्या लगता है भाई? उर्स, यानी कि मेला लगता है। नेक्स्ट में लिखना, हाँ देखो, विग्रह राज चतुर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ ने टोडा रायसिंह कस्बा, लिखूं? इधर देख लेना, टोडा रायसिंह, रायसिंह कस्बा टोंक में, कस्बा टोंक में, हाँ कस्बा टोंक में बीसलपुर बांध का, बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बीसलपुर बांध का क्या करवाया भाई? निर्माण। लिख लिए सभी? नेक्स्ट में लिखना, पुलिया शिलालेख के अनुसार, दोबारा से बोलूं? लिखो नेक्स्ट में, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, के अनुसार विग्रह राज चतुर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंश को, दिल्ली के तोमर वंश को, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दिल्ली के तोमर वंश को पराजित किया। पराजित किया और 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 दिल्ली में, और दिल्ली में शिवालिक, और दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लगवाया, और दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लगवाया। शिवालिक स्तंभ लगवाया। यह स्तंभ, यह स्तंभ, यह स्तंभ अशोक के टोपरा स्तंभ पर, अशोक के टोपरा स्तंभ पर, टोपरा स्तंभ पर लगवाया था। टोपरा स्तंभ पर लगवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ को उखाड़कर, टोपरा स्तंभ को उखाड़कर उखाड़कर वर्तमान अरुण जेटली नगर में लगवा दिया। अरुण जेटली नगर में लगवा दिया।
हाँ, अरुण जेटली, अरुण जेटली नगर में लगवा दिया, जो वर्तमान नाम है उसका ध्यान रखना, अरुण जेटली नगर में लगवा दिया। अरुण जेटली नगर में लगवा दिया। क्लियर है सभी का? किसी को डाउट? नेक्स्ट में लिखो फिर। विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक, विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया, कुमारपाल को पराजित किया, कुमारपाल को पराजित किया और उसके अधीन, और उसके अधीन, और उसके अधीन, उसके अधीन जालोर, जालोर, कोमापाली, कोमापाली, कोमा नाडोल, नाडोल व चित्तौड़, व चित्तौड़ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। लिख लिए सभी? कोई रह तो नहीं गया? नेक्स्ट में लिखो। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान है सोमदेव ने, सोमदेव ने, सोमदेव ने ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 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 विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ व इंद्रपुरी की राजकुमारी, यही है ना, वह इंद्रपुरी की राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, देसल देवी, देसल देवी की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी है। नेक्स्ट में लिखना, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में गजनी के शासक, गजनी के शासक, गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित, गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित करने का वर्णन भी मिलता है, वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। गजनी कहां पड़ता है भाई? वर्तमान ध्यान रखना, अफगानिस्तान में पड़ता है गजनी। तो ये इस है उस सोमदेव ने कि विग्रहराज चतुर्थ गजनी गया और गजनी के राजा खुसरू शाह को क्या किया भाई? पराजित। और वहां के जितने भी हिंदुओं के ऊपर उसने अत्याचार किए थे, किसने भाई? खुसरू शाह ने। और उन हिंदुओं को क्या दिलाई? मुक्ति। मुक्ति किसने दिलाई भाई? विग्रहराज
चतुर्थ ने तो गजनी के राजा खुसरू शाह को पराजित किया, वहां के हिंदुओं को मुक्ति दिलाई। इसी किताब में कहा गया कि देसल देवी और विग्रह राज चतुर्थ की प्रेम कहानी भी बताई जाती है। कौन सी किताब में भाई? ललित विग्रह राज में। जो किसने लिखा था? सोमदेव ने। लेकिन आपसे कोई कह दे कि बीसल देव रासो किसने लिखा था? है बीसल देव रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखता है महारानियों। वो नाम सेम लग रहा है आपको। बीसल देव रासो लिखा था नरपति नाहल ने। तो याद लिख लो। हाँ, प्रमुख ग्रंथ बराबर है, प्रमुख ग्रंथ बराबर है, क्या बोल दिया रवि? बीसल देव रासो नरपति, ये लिखा था नाहल ने। ध्यान रखना है, किताबें पूछ ली जाती है और शायद पिछली बार बीएसटीसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, कुछ ज्यादा लिखाऊं जो ऊपर कर जाचे भाई जी। आजकल चाहे तो 10वीं लेवल का टेस्ट दे ले, चाहे 12वीं लेवल का, एग्जामिनर क्वेश्चन ही आधे टेढ़े पूछता, हम भी क्या करें। और आप लोग घंटे पढ़ रहे हो, 1.5 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ऊपर कर कौन सा भाई, तो थोड़ी बहुत स्टार्ट ही है ना, पहली बार पढ़ रहे हो इतिहास। इस क्लास में हिस्ट्री किसके पास है? एक ही आदमी था बस, वो भी नहीं है आज। इतिहास किसके पास है 12वीं क्लास में? एक तेरे पास है बस। और इतिहास में से इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना आप लोग, तो सबसे मैं कह सकता हूं कि इजी सब्जेक्ट। 4 पीढ़ियां याद कर लो। लड़ाई चौकी को लगी, देखो कती जल्दी लड़ाई चौकी लगी थी और ठेकुड़ हो जाना। ऐसे थोड़ी है, अभी शुरुआती है ना, इसलिए थोड़ा आपको बोर फील हो रहा है। और रुक जाओ, बोर फील नहीं होने दूंगा। अभी तो स्टार्ट ही है थोड़ा सा। आपको इतिहास इस आधार पे पढ़ा के लिए चलूंगा कि आप ना तो भूल पाओ और ना बोर हो। ऊपर कर नहीं जाने दूंगा। जहां पे कठिन शब्द आते हैं ना, उनको थोड़ी सरल भाषा में लिखवा देंगे, यही कर सकता हूं मैं। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दू, अभी भी हार्ड लिखवा रहा हूं क्या? और मैं इतिहास की लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो मेरे को लगता है तुम सारे उठ के दूसरे दिन आओगे नहीं। तो मैं खुद लैंग्वेज सरल लिखवा रहा हूं। राजस्थानी लैंग्वेज में लिखवा दिया जाए तो मुझे लगता नहीं तुम सारे के सारे उपस्थित हो जाओ। तुम यही कहोगे दूसरे दिन जाके कि हाँ, मैं ये इतना सा कह देता हूं, आप इस रजिस्टर को सुरक्षित रखो। आप कभी भी इस रजिस्टर के जो लिखा है, आपको इससे बार कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कोई सी किताब भी मत पढ़ो, चाहे आप लोग कई तक भी एग्जाम, यानी कि मैं इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको आरएस प्री तक का लिखवा रहा हूं यहीं पे मैं। अब एक बीएसटीसी में 3000 रुपये में आरएस पढ़ा रहा हूं, तो वो कोई कम बात नहीं है। नहीं तो मैं बीएसटीसी पढ़ा दूं तुम्हारे को, बीएसटीसी पढ़ा दूं, ठीक है, या तो लिख ले फिर देखें, ऊपर ऊपर ही सल्ट दे भी। नहीं पढ़ने दो, कोई नहीं, लैंग्वेज लिखवा देंगे उतना ही। 2 लाइन फालतू लिखवाता हूं, जो कह दूंगा तू मत लिख, अभी इनको लिख लेने दे, ऐसे लिखा देंगे। हाँ तो लिखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखवा दिया है? नरपति नाहल, ये लिखवा दिया ना। अब कौन सी लाइन रह गई अपनी? सारी लाइन हो गई ना। अब एक लाइन मेरी तरफ से लिख लो, नोट डाल के लिखो, किलहौर ने, किलहौर ने, इतिहासकार है भाई, किलहौर ने, नोट डाल के लिखना है, किलहौर ने इस विद्वान की प्रशंसा करते हुए, किलहौर ने इस विद्वान की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह पहला व्यक्ति है जो हूबहूब सेम टू सेम ही कर लो ना, ऐसे लिख लो, तुम्हारे नहीं समझ में आएगा, कोई दूसरे को समझाओगे तो। क्या लिखवा रहे, उसको काट दो, हूबहू को लिख दो, क्योंकि आप समझा नहीं पाओगे, उसको थोड़ा सा काट दो, 1 मिनट। पहला व्यक्ति है जो एक समान कालिदास की होड़
कोई नहीं। कालिदास की होड़ कर सकता था, कालिदास की होड़ कर सकता था। होड़ कर सकता था किसकी भाई? कालिदास की। जैसे राजस्थानी भाषा में बोला जाता है बहुभूति, यानी कि हुबहू, यानी कि एक समान। जब कोई उसकी होड़ कर सकता था तो वो कौन था भाई? विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विग्रहराज चतुर्थ चल बसे 1153 में, और उसी का बेटा आ जाएगा जिसका नाम क्या था? अपराज्य, जिसको अपराज्ञा भी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद में आ जाएगा अपना सोमदेव, जो कल चलेगा सोमदेव, क्योंकि वह अपराज्ञा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और सोमदेव के बाद में अपना चलेगा विग्रहराज, विग्रहराज को पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। सेकंड पढ़ा दूंगा, 2 लाइन का पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तू जितना पढ़ेगा मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इन लड़कियों को भी साथ लेके, जिसको नहीं समझ में आता है ज्यादा तो उनको रोक दिया जाएगा कि तुम मत लिखो, 2 लाइन फालतू तुम लिख लो, ठीक है? बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट डे कल।